मोहम्मद बिन मरसल को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसने एक कत्ल किया था और उस कत्ल की सज़ा उसका भी सर कलम करना था। आप उसको दिखाइए। सोने चांदी हीरे जवाहरात पैसा प्रॉपर्टी सब लेकर के जिसका कत्ल हुआ था उसके परिवार को देने की कोशिश की गई, लेकिन उनके परिवार ने नहीं माना। ये बात तो सही है, नजरान की ये घटना है। उस लड़के को 20 सितंबर 2023 को सर कलम किया गया, सर कलम करके मौत की सज़ा दी गई। ये भी सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप जो ये वीडियो परोस रहे हो कि एक माँ कैसे फूट फूट के अपने बेटे से लग करके गले लिपट करके रो रही है। ये जो लड़का है मोहम्मद बिन मरसल, इसकी भी माँ का कलेजा फट रहा होगा, लेकिन ये वो वीडियो नहीं है। ये 9 साल पुराना वीडियो है। ये जिस लड़के से मिल रही है उसका नाम मिस्फर है। उसका इस वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं है, इस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप उसको क्यों दिखा रहे हैं? तो इस बार आप पूरी वीडियो देखें, आर्टिकल सर्च करें, उसके बाद आप हमें गाली दें। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो फोटो है, ये मोहम्मद बिन मरसल का नहीं है। ये फोटो और ये वीडियो 28 अप्रैल 2014 को एक YouTube चैनल पे अपलोड किया गया था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं आपको। इसका रेफरेंस आपको एक और जगह मिलेगा। अल अरेबिया न्यूज़ पोर्टल है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, उसमें इसका पूरा इंग्लिश में आर्टिकल लिखा हुआ है। ये पूरी कहानी आखिर है क्या? मोहम्मद बिन मरसल को जो सजाए मौत की सज़ा दी गई, कत्ल की सज़ा दी गई, गला काट करके सर कलम करके कत्ल की सज़ा सुनाई गई, और उसका और इसका क्या संबंध है? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आज से करीबन 9 साल पुराना वीडियो है। 9 साल पुराना वीडियो है, यानी 28 अप्रैल 2014 को ये वीडियो अपलोड किया गया था। अब अगर ये वीडियो 28 अप्रैल 2014 को अपलोड किया गया था, तो लोग ये कैसे बना रहे हैं कि मोहम्मद बिन मरसल का आखिरी वीडियो, माँ तड़प तड़प करके मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद माँ उससे 20 मिनट पहले, 1 घंटा पहले मिल करके तड़प तड़प करके रो रही है। वाई दिस? इस इंसिडेंट को 20 सितंबर 2023 को जिस शख्स का सर कलम करके कत्ल किया गया, सजाए मौत दी गई, उसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? इस वीडियो को इमोशनल अटैचमेंट देकर के उस इंसिडेंट से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस लड़के का नाम मिस्फर है, MISFER, मिस्फर है, और ये सीरिया से लौटा था। सीरिया से लौटने के बाद इसकी माँ गले लग करके रो रही है। वजह क्या थी उसकी भी छानबीन हमने की। जिस वक्त का ये वीडियो है, उस वक्त इस लड़के की उम्र 17 साल थी, 17 ईयर। सीरिया के हालात 2014 में बहुत ही ख़राब थे। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें मैंने 2014 के सीरिया के इंसिडेंट को सर्च किया तो उसका रिज़ल्ट ये आया और वही आपको दिख रहा है। अगर सीरिया के हालात उस वक्त ऐसे थे और ऐसे में ये जो मिस्फर है वो सीरिया पहुंच गया था। अब मिस्फर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, वो जो आप एक लड़के को, इस लड़के का जो आप देख रहे हो कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है, जो वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, अरेबिक भाषा में दे रहा है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपको अल अरेबिया न्यूज़ में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको। उसके मुताबिक ये 17 साल का लड़का किसी तरह से ऐसे
गिरोह के संपर्क में आ गया था, जो कि ऑफ कोर्स जो है ऐसे नौजवानों को बहला फुसला करके इनसे लड़ाई जंग और अलग अलग तरह के काम करवाते हैं। चाहे वो आप जिस तरह से बोलो, झूठ बोल करके, बरगला करके ऐसे लड़के को अपने गिरोह में, अपने इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मजबूर करते हैं। इसी से इंस्पायर होकर के ये लड़का सऊदी से अपने माँ बाप को बिना बताए सीरिया पहुंच जाता है और सीरिया में उन सीरियंस के साथ मिल जाता है। जिस वक्त इस तरह का सीरिया में हमला हो रहा था, आप देख सकते हैं एक दूसरे को मार काट कर रहे थे, उसमें ये दिया, इसको जो काम दिया गया था वो ये दिया गया था कि कोई भी इंजोर्ड हो रहा है तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना और ये सारा चीज़। लेकिन इसको धीरे धीरे समझ में आ गया, इसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है यहाँ पे। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये लड़का सीरिया तो पहुंच गया, अब सऊदी के कानून के मुताबिक उसको ये डर था कि अब वो सीरिया यानी कहीं ना कहीं यह आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हो गया, कहीं ना कहीं एक ऐसे अपने देश से दूसरे देश जा कर के कुछ ना कुछ ये कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा है। तो अब इसको ये डर था कि सऊदी ये वापस आएगा तो इसको उसकी सज़ा मिलेगी। इसकी जो माँ दिख रही है वो माँ बार बार सऊदी के जो आला अफसर होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, उनसे मिल के, उनसे बात करके, क्योंकि उनकी माँ को पता चल गया था किसी तरह की मिसफर सीरिया चला गया है, अब सीरिया से वापस लाने के लिए। लेकिन ये लड़का डरा हुआ था। एक दिन अचानक एक मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है और वो मेडिकल टीम इस लड़के को और इसके साथ कुछ लोगों को और जब लेकर के एक होटल में जाती है तो ये खुद यकीन नहीं कर पा रहा है कि सऊदी के इस मेडिकल टीम ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया। और उसके बाद उसी के तहत इसको सीरिया से एक तरह से रेस्क्यू करके सऊदी लाया गया। और जब सऊदी लाया गया तब वो जो माँ मिली है वो फूट फूट करके रो रही है, क्योंकि उसका बेटा कहीं ना कहीं मौत के मुंह से बच करके आया, निकल करके आया। ये सारा इंसिडेंट आप गूगल सर्च करेंगे, आपको ये सारा इंसिडेंट वहाँ मिल जाएगा। अल अरेबिया न्यूज़ आप सर्च करेंगे, उसमें आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाएंगे, वो लिंक मैं दे रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब मेरा एक सवाल है उन यूट्यूबर से, उन फेसबुक वाले से कि 20 सितंबर को जिस मोहम्मद बिन मरसल का कत्ल किया गया सर कलम करके, उससे इस वीडियो का क्या लेना देना है। इस माँ बेटे के रोने का वीडियो लेकर के उसको कनेक्ट करके दिखाने का क्या मतलब है, मेरा सीधा सीधा सवाल है। और इसी सवाल को मैंने अपने पिछले वीडियो में उठाया था, और जब मैंने अपने पिछले वीडियो में इस सवाल को उठाया तो मुझे बहुत सारी गालियां पड़ने लगी, क्योंकि जो मोहम्मद बिन मरसल का ये वीडियो माँ बेटे का बहुत सारे लोगों ने चलाया है। तो जब एक झूठ को बहुत सारे लोग चला देते हैं तो वो सच हो जाता है। एक वीडियो दिखाया गया जिसमें बहुत सारे लोग रो रहे हैं, घुटने पे बैठे हुए हैं, बहुत सारा धन दौलत लेके गए हुए हैं। वो उस मोहम्मद बिन मरसल के लिए गए थे जिस मोहम्मद बिन मरसल के हाथों उसके कजन का कत्ल हुआ था, और उस कजन के जिसका कत्ल हुआ था उसके घर पे जाके ये लोग रो रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद बिन मरसल को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, उसका सर कलम होना था। और इसलिए ये लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि आप उसे माफ़ कर दो, चाहे तो बदले में पैसे ले लो। ये इंसिडेंट की सच्चाई मुझे दिखी। ये वीडियो जो है सऊदी अरब के नजरान इलाके का है, और नजरान इलाके में 20 सितंबर को एक शख्स को कत्ल की सज़ा दी गई जिसका सर कलम किया गया, और इसमें हकीकत दिख रही है। लेकिन इसका और उसका, यानी इस वीडियो का और उस वीडियो का, जो एक 9 साल पुराना वीडियो है और एक 20 सितंबर का वीडियो है, दोनों का कनेक्शन एक कैसे हो सकता है। मैंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की थी कि ये जो वीडियो आप दिखा रहे हो ये तो बहुत पुराना वीडियो है, ये कोई और शख्स है। इस शख्स को आप उस शख्स से कैसे जोड़ सकते हो। मोहम्मद बिन मरसल का जब हमने फ़ोटो सर्च किया
यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको स्क्रीन पे जो कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे हैं वो यही फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। अब हकीकतन यही उसका फ़ोटो है या नहीं है, इसका भी हम गारंटी के साथ दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ज़रूर था, ये खबर हमें कई जगह आर्टिकल पे भी मिली और वीडियो में जो रोते बिलखते लोग दिख रहे हैं वो मिली ही मिली। तो इस वीडियो का कमोबेश खुलासा यही है कि सऊदी अरब का जो कानून है वो इस्लामिक कानून है, और उस इस्लामिक कानून के तहत अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है और अगर वो कत्ल साबित हो गया है और उसको सजाए मौत की सज़ा दे दी गई है, तो उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खुद वहाँ के बड़े से बड़े लोग, पैसा नहीं रोक सकता। अगर उसमें कोई गुंजाइश है तो वो यही गुंजाइश है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है और जिस शख्स ने कत्ल किया है उसके लोग, कत्ल करने वाले के परिवार के लोग, कत्ल करने वाले के परिवार के लोग, उनके जिसका कत्ल हुआ है उनके पास, उनके घर जाएं, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करें, कुछ लेने देने की बात करें। और अगर वो जिसका कत्ल हुआ है उसके परिवार वाले, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिश्तेदार अगर माफ़ कर देते हैं, तो फिर जिसे कत्ल की सज़ा सुनाई गई है उसके कत्ल को माफ़ कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा भी। ये इस्लामिक कानून है और इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इतने रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उस जिसका कत्ल हुआ था उसके परिवार वाले ने उसे माफ़ नहीं किया, और जब माफ़ नहीं किया तो सऊदी के कानून के मुताबिक, इस्लामिक कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत दी गई। आप ये भी जानते हैं कि सऊदी में क्राइम रेट 0% है। उसकी वजह यह है कि सऊदी पूरी तरह से इस्लामिक कानून को फॉलो करता है और वहाँ किसी भी गुनाह की सज़ा फ़ौरन दी जाती है। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल लटका हुआ है कोई केस, ऐसा नहीं है। इस इंसिडेंट में भी अगर बताएं तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें ये बताया गया कि मई 2023 में इस मोहम्मद बिन मरसल को गिरफ्तार किया गया था। और आप सोचिए कि 20 सितंबर 2023 तक उसका कत्ल भी कर दिया गया, उसका फैसला भी हो गया, यानी कितने शॉर्ट टर्म में। तो अगर वहाँ पे कोई चोरी करता है, कोई वहाँ पे जिना करता है, रेप करता है, तो इस तरह की घटनाओं के बाद जो सज़ा है इस्लामिक कानून के मुताबिक उसे फ़ौरन दी जाती है। और ऐसा वहाँ पे इस तरह की जो सजाएं हैं वहाँ पे हमेशा दी जाती है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी कई आर्टिकल्स आए होंगे, कई वीडियोज़ आए होंगे, कई यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, तो वहाँ इस तरह की सज़ा दी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हो आप उसी इंसिडेंट को दिखाओ। उस इंसिडेंट को किसी और के वीडियो से जोड़ के दिखा देना कितना सही है, यही तो सवाल किया था मैंने। एक सिंगर जिसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका नाम नादर अल सरारी है। ये जिंदा है, इसके फ़ोटो को भी उससे जोड़ के दिखाया जा रहा है। कहाँ तक ये सही है? आपको मैं इसका भी यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ। अभी इसने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है। ये एक बेहतरीन सिंगर है, इसके भी फ़ोटो को आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशंस क्यों दिया जा रहा है। अगर वो 9 साल पुराना वीडियो है तो इसका मतलब कि 9 साल पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया होगा। तो 9 साल पहले ये वीडियो आना चाहिए, या 9 साल पहले का आपको बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट 9 साल पहले का है। 9 साल पहले एक माँ बेटे अपने आखिरी वक्त में मिलते हुए 20 मिनट के बाद उसको फांसी की सज़ा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा और माँ बिलक बिलक करके रो रही है, ये देखिए ये कैसा है, आपको वही बताना चाहिए। एक 9 साल पहले के इंसिडेंट को आप सीधा 9 साल बाद के इंसिडेंट को जोड़ देते हो। मैंने सिर्फ यही सवाल उठाया था और पता नहीं गालियों की बौछार हो गई। जाहिल, गवार, तू गया था क्या सीरिया, उसके साथ गया था क्या, नजरान की घटना। आई एग्री, आई डू एग्री एवरीथिंग, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप तो देखो,
आप क्या कर रहे हो? आपको जो भर भर के दिखाया जा रहा है वही तो देख रहे हो आप। मतलब अगर 100 लोगों ने एक चीज को दिखा दिया तो वो सच्चा हो गया, और एक आदमी ने अगर उसको दिखाया कि नहीं ये गलत है तो वो झूठा हो गया। तो जो एक आदमी ने आपको ये दिखाया है एटलीस्ट उसको वेरीफाई तो कर लो, उसके बाद अगर गलत लगे तो उसको भी फांसी की सजा दे दो, गाली दो, जितना मन करे उतना गाली दो। मैंने मेरे पिछले वीडियो में ये कब कहा? आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो, 1 मिनट आधा मिनट देखते हो और उसके बाद फिर अपनी राय कायम कर देते हो। मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये जो रोते विलकते हुए लोग हैं, ये इंसिडेंट सही हो सकता है, ये फांसी सही हो सकती है, लेकिन ये वीडियो सही नहीं है। और आज भी ये दावा कर रहा हूं कि ये वीडियो सही नहीं है। अब अगर इतना प्रूफ देने के बाद भी आपको लगता है कि वही वीडियो सही है तो आपको वो आपकी बुद्धि, आपकी जाहिलियत, आपका अकल, मैंने ये सारे सबूत दे दिए। और इन सब को ढूंढने में मुझे करीबन 12 से 14 घंटे लगे। मैंने 12 से 14 घंटे मेहनत करके ये सारे चीज़ निकाले ताकि मैं वो जवाब दे सकूं कि क्या मैं उसके साथ सीरिया गया था, क्या वो सऊदी के लोग का आतंकवादी नहीं होते। मैंने ये भी नहीं कहा था। मैंने कहा था ये लड़का सीरिया से आया था और ये लड़का वाकई में सीरिया से आया था। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो वीडियो गलत बोल रहा है। वो अल अरेबिया न्यूज का 2014 का वो आर्टिकल भी गलत है, पढ़ो उसको। ये 17 साल का उस वक्त था, अभी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिंगर जिंदा है, उसको मार दिए। कोई बोलता है मिस यू टिकटॉक, व्हाट दिस नॉनसेंस यार। और ये तो एक कानून है, इस्लामिक कानून चलता है सऊदी में। जो गलती करेगा, जो गुनाह करेगा, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। माफ़ी दे दे तो और भी बेहतर है, माफ़ी ना दे तो उस पर कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि तुम इसको माफ़ कर दो। वहाँ कोई प्रेशर, वहाँ कोई पैसा, वहाँ कोई पॉलिटिक्स, वहाँ कोई पावर नहीं चलता। वहाँ इंसाफ होता है। सऊदी में इंसाफ होता है, वो इस्लामिक कानून है। तो मोहम्मद बिन मरसल का सर ज़रूर कलम किया गया, लेकिन ये जो वीडियो में है वो मोहम्मद बिन मरसल नहीं है, ये मिसफर है। ये जिस वक्त का वीडियो है ये 9 साल पहले का वीडियो है और उस वक्त इसकी उम्र 17 साल थी। ये सीरिया से आया था। क्यों आया था ये भी मैंने आपको बताया। आपको इसके रिलेटेड आर्टिकल के लिंक दे रहा हूँ मैं, आप उसको जा कर के देखो और तब तसल्ली करो। इस सिंगर बेचारे को भी जीते जी मार दिया, वो बेचारे मिसफर को मार दिया आपने। आप सोचो क्या कर रहे हो आप। तो मैं ये ना कहूँ कि इमोशंस को अटैच करके व्यूज पाने की कोशिश तुम लोग कर रहे हो। मैं क्यों करूँ, मुझे ज़रूरत क्या है? अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं भी उसी तरह से वीडियो बना देता था, इमोशंस को अटैच करके, और सब लोग देखते रहते। दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई आदमी दावे के साथ आपको सबूत दे रहा है तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये है इस पूरे आर्टिकल की कहानी। अंत में मैं एक और बात कह रहा हूँ। एक और बात, मैंने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद मरसल जिसका के सर कलम करके कत्ल किया गया 20 सितंबर 2023 को, उसकी फ़ोटो ढूंढने की कोशिश करूं, उसके बारे में आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश करूं। आर्टिकल्स तो मुझे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले, लेकिन उसका फ़ोटो कहीं भी 100% ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं मिला। अब कैसे मिलेगा? किसी में एक सिंगर का फ़ोटो डाला हुआ है, किसी में एक मिसफर का फ़ोटो डाला हुआ है, किसी में एक और पगड़ी बांधे हुए जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ज़्यादातर यही फ़ोटो दिख रहा है मरसल का, मोहम्मद बिन मरसल का। अब इसकी हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मे बी ये मरसल की फ़ोटो हो सकती है, मे बी ये मरसल का फ़ोटो नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो में लगे कि मैंने गलत बोला है तो भर भर के गालियाँ दो, लेकिन अगर लगे
कि आप इसको वेरीफाई कर लें कि हाँ ये सही है, तो हमारे लिए अच्छे कमेंट करें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो जिंदा है एटलीस्ट उसको लोग मरा हुआ ना समझें। अंत में इतना ही कहूँगा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड आप सबको सलामत रखे।